एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपनी चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल। आपने सुना ही होगा, सुबह करंट अफेयर में मैंने एक टर्म पढ़ाया था जिसका नाम था ओपन स्काई ट्रीटी, ओपन स्काई संधि। तो उस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये संधि है क्या और ये कब प्रभाव में आई और अमेरिका इससे अलग क्यों हो रहा है। ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस संधि के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हो, फेसबुक और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो। फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ओपन स्काई संधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन स्काई ट्रीटी, शॉर्ट में OST। यह संधि कब आई थी प्रभाव में? तो इसका आंसर है, यह संधि वर्ष 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस संधि को प्रभाव में लाए थे। तो इस एक क्वेश्चन बना यहाँ से कि 2002 में ये संधि आई थी प्रभाव में। सेकंड इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इस संधि में कितने देश हैं। तो इस संधि में 34 देश हैं, 34 कंट्रीज, अमेरिका और रूस को मिलाकर। इस संधि के अंतर्गत अन्य से देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है। मतलब एक देश से दूसरे देश में कोई विमान जाएगा तो वो उससे पहले अनुमति लेगा। इस संधि के अंतर्गत नॉर्मल सी जो बात है वो ये समझना है आपको। अच्छा, एक बात और, भारत इस संधि के अंतर्गत नहीं आता है। अब आगे समझते हैं संधि है क्या। इस संधि के जो मेन पॉइंट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इस संधि के अनुसार किसी सदस्य देश पर निगरानी विमानों की उड़ान हेतु संबंधित देश, मतलब जो देश दूसरे देश में जाना चाहता है, इच्छुक देश, वो कम से कम 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले उस देश को सूचना देगा कि बताएगा कि हमारा विमान आपके देश में आ रहा है 72 घंटे पहले। तो आपके ये समझ में आया। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि संधि की शर्तों के तहत कोई भी सदस्य 96 घंटे 96 आवर्स पहले अधिक की निगरानी उड़ान की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो 72 घंटे से ज़्यादा पहले अनुमति नहीं देगा, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके कि संधि से अलग अमेरिका क्यों हो रहा है। अमेरिका इस संधि से अलग क्यों हो रहा है, इसका वजह क्या है इसकी। तो इसकी मेन वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार अमेरिका और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, या ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा। परंतु जब तक रूस इस संधि का पालन नहीं करेगा, मतलब रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है, कुछ नियम तोड़ रहा है, इसलिए अमेरिका इस संधि से अलग हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ रिपोर्ट के अनुसार और सामने आई कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जैसे नाटो बोलते हैं शॉर्ट में, उसके अधिकारियों ने भी रूस पर कुछ क्षेत्र में निगरानी उड़ान की अनुमति ना देने का आरोप लगाया। मतलब उसने नहीं बताया कि वो आ रहा है या फिर उसका विमान कोई आ रहा है, तो उसने इस संधि का पालन नहीं किया। तो आपको इस संधि के बारे में बहुत सारी बातें समझ आई। यह संधि कब प्रभाव में आई, इस संधि के नियम क्या हैं और कितने देश में शामिल हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलिए सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर विद लखन के साथ।